So hi everyone, this is Mayank Kothari. In this video, we are going to discuss about the receivable collection period. मतलब अगर आपको टोटल सेल्स दिया हुआ है साल भर का और डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमने नॉर्मली कितना क्रेडिट अलाउ किया है डेटर्स को, या हमको जो आज सेल किया है हमने उसको कलेक्ट करने में कितने दिन लगते हैं. जो क्रेडिट पीरियड होता है ना, जैसे कि कोई कोई कंपनीज होती है 30 दिन का क्रेडिट पीरियड देती है कि आज हम आपको माल बेच रहे हैं लेकिन आपको 30 दिन बाद उसका पेमेंट कैसे भी करके करना पड़ेगा. अब एक्चुअल में 30 दिन दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लिबरल हो जाते हैं. कंपनीज बोलती है कि चल ठीक है, 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है, तो वो 30 नहीं 40 दिन के अंदर में पेमेंट कर रहा है. तो ये 40 दिन निकालना कि एक्चुअल में पेमेंट कितने दिन में हो रहा है ऑन एन एवरेज, ध्यान में रखना, ऑन एन एवरेज. ठीक है, तो ये पता लगाना कैसे, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में. अच्छा चलो, मान लो कि ये आपका टाइमलाइन है साल भर का. ठीक है, अब साल भर आपने एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 730 करोड़ का सेल किया, और साल भर आपने मान लो 730 करोड़ का सेल किया. अच्छा, 730 करोड़ का सारा क्रेडिट सेल किया. कैश सेल अगर कुछ भी होगा ना, मान लो 20 करोड़ का कैश सेल है, तो साल भर का सेल्स कितना हुआ 750 करोड़ का. लेकिन 20 करोड़ का जो कैश सेल्स है, कैश सेल्स की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, ध्यान दो. कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. यहाँ पे डेटर्स क्रिएट होते हैं क्या? नहीं होते. तो डेटर्स यहाँ पे तो क्रिएट होना है ही नहीं वैसे भी, तो डेटर्स का कैश सेल्स से कोई लेने देना नहीं है. डेटर्स कब क्रिएट होते हैं? जब हम सेल्स क्रेडिट में देते हैं. सो क्रेडिट में जब हम सेल्स करते हैं तो एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जब क्रेडिट सेल होता है तब डेटर्स अफेक्ट होते हैं. तो हमको कभी भी अगर डेटर कलेक्शन पीरियड या डेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाननी रही तो क्रेडिट सेल काम का है, पूरा सेल काम का नहीं, ये याद रखना. और ये जो 730 करोड़ है ये है सिर्फ क्रेडिट सेल. साल भर आपने ऑपरेट किया और 730 करोड़ रुपए का सेल किया क्रेडिट में. ठीक है, अब क्या ये मैं बोलूं कि ये 730 करोड़ का सेल पूरा का पूरा मैंने आज किया? नहीं. क्या मैं ये बोलूं कि मैंने आखिरी दिन में किया? नहीं. क्या ये मैं बोलूं कि मैंने मंथ एंड में ही सेल किया? नहीं. तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अब प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व करते हैं. डेली का सेल कभी 1 करोड़ का सेल होगा, कभी 5 करोड़ का सेल होगा, कभी 4 करोड़ का सेल होगा, कभी 50 लाख का सेल होगा, कभी सेल होगा ही नहीं. लेकिन ये सारी चीजें साल भर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन. और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है. 365 लाइन आइटम्स लिखना पॉसिबल नहीं है. तो हम एवरेज मान के चलते हैं. एवरेज में क्या होता है, हम डेली सेल्स निकालते हैं ऑन एन एवरेज. डेली सेल्स कैसे निकालते हैं? अब ये दो पहली चीज आप ध्यान से समझ लो. डेली सेल्स एवरेज बेसिस पे कैसे निकालोगे कि टोटल साल भर में आपने कितना सेल किया, क्रेडिट सेल्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय साल भर में दिन कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर. सो 730 करोड़ डिवाइडेड बाय 365 दिन, यानी कि 2 करोड़ का आपका रोज का सेल है ऑन एन एवरेज. अब ऑन एन एवरेज बेसिस पे अपन को यही लेना पड़ेगा. ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई सर. अगर साल भर में एवरेज भी पकड़ू डेली का तो 2 करोड़ का मेरा रोज का सेल है, ये समझ में आया. ठीक है, अब जब रोज की एंट्री होती है सेल्स की, मान लो, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, डे 1. ठीक है, रोज की सेल्स की एंट्री देखो. डे 1 में डेटर की, ये क्रेडिट सेल है तो डेटर क्रिएट होगा, तो मैं करूंगा डेटर्स डेबिट टू सेल्स 2 करोड़. डे 2 डेटर्स डेबिट टू सेल्स 2 करोड़.
3 डेटर्स डेबिट टू सेल्स 2 करोड़। और ऐसे 365 दिन तक कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो अब मैं अकाउंट बनाता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ डेटर्स का अकाउंट बनाया, मैंने यहाँ सेल्स का अकाउंट बनाया। देखो पहले दिन एंट्री हुई डेटर्स डेबिट टू सेल्स, डेटर्स डेबिट टू सेल्स, डेटर्स डेबिट टू सेल्स, ऐसे करके एंट्री होती जाएगी। लेकिन सेल्स तो साल भर बढ़ता जाएगा ये सेल्स 730 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या डेटर्स भी 730 करोड़ तक पहुंचेगा? आप ध्यान दो, क्या आपको लगता है डेटर्स में बैलेंस 730 करोड़ का होगा? नहीं, क्योंकि डेटर्स से कुछ दिनों बाद जब पैसा वापस आ जाता है, जब पैसा आ जाता है तो हम डेटर्स को क्रेडिट कर देते हैं और कैश एंड बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलिए कि हमारे पास पैसा 30 दिन में वापस आ जाता है। मतलब आज अगर हमने कोई माल बेचा है, अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, अगर आपने आज अगर कोई माल बेचा है 2 करोड़ का, तो ये माल आज से ठीक 30 दिन के बाद में इसका कैश में पेमेंट आ जाता है, यानी कि सामने वाले का पैसा आ जाता है। और जब सामने वाले का डेटर्स का पैसा आता है तब आप एंट्री क्या करते हो? जब आपके पास में डेटर्स का पैसा आता है तब आप एंट्री क्या करते हो? 2 करोड़ का आप कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कैश आई, ठीक है, तो डेबिट करते हो। और डेटर्स कम हुआ तो डेटर्स में क्रेडिट करते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं चीजों को। पहले 30 दिन तक कुछ भी पैसा आया क्या? नहीं आया। पहले 30 दिन तक कुछ भी पैसा नहीं आया तो एंट्री क्या होती जाएगी पता है? डेटर्स, कैश एंड बैंक और सेल्स। ठीक है, पहले 30 दिन तक कुछ भी पैसा नहीं आने की वजह से हर दिन एंट्री क्या होगी? 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ का डेबिट डेटर्स में और क्रेडिट होगा सेल्स में। 30 दिन तक 2-2 करोड़ का डेटर्स में डेबिट जाने के बाद में 30 दिन बाद 60 करोड़ का बैलेंस आ जाएगा डेबिट, कि डेटर्स में बैलेंस कितना है? 60 करोड़ का। और यहां पे भी 60 करोड़ है। चलो 30 दिन की एंड की बात हम कर रहे हैं। अब 31st डे को क्या होगा? 31st डे को सर मैं वापस से सेल्स करूंगा तो मेरा डेटर्स डेबिट टू सेल्स हो जाएगा 2 करोड़। लेकिन एक और एंट्री होगी यहां पे। जो पहले दिन मैंने सेल किया था उसके 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी पॉलिसी है कि 30 दिन में डेटर्स पैसा दे देगा। ठीक है, सो 30 दिन बाद, यानी कि एक दिन को छोड़ के 30 दिन बाद, यानी कि आज की डेट जो है ये 1st था, ठीक है, नेक्स्ट 1st को वो पैसा दे देगा मान लो। तो हमने एंट्री करनी है इसकी, कैश एंड बैंक डेबिट टू डेटर्स 2 करोड़ 2 करोड़। तो कैश एंड बैंक डेबिट टू डेटर्स 2 करोड़, और उस दिन का सेल होगा वो 2 करोड़ का डेबिट 2 करोड़ का क्रेडिट सेल्स में। अब सेल्स आपका 62 हो गया, लेकिन डेटर्स का बैलेंस अभी भी 60 करोड़ है। डेटर्स का बैलेंस अभी भी 60 करोड़। अच्छा मैंने गलत लिखा ना, मतलब लिखा सही है, गलत जगह लिखा। यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं ना। ठीक है, अब मैं यहां से आगे कंटिन्यू करता हूं। ये 30 दिन तक की कहानी थी। अब 31st डे को क्या होगा? 31st डे को 4 जगह पे आपको पैसा दिखेगा। ध्यान देना, डेटर्स डेबिट होगा 2 करोड़ का क्योंकि उस दिन सेल हुआ। ये क्रेडिट होगा सेल्स 2 करोड़ का क्योंकि उस दिन सेल्स हुआ। लेकिन उस दिन पहले वाले दिन जो सेल किया था उसका पैसा आया भी है वापस, यानी कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट 2 करोड़ और डेटर्स क्रेडिट 2 करोड़। अगले दिन फिर से ये एंट्री होगी, अगले दिन 32nd डे। ठीक है, ध्यान दो, 32nd डे क्या होगा पता है? और 2 करोड़ का सेल होगा क्योंकि साल भर एवरेज 2-2 करोड़ का सेल चलता आ रहा है। और 2 करोड़ का सेल होगा सर, और 2 करोड़ का सेल हुआ तो डेबिट डेटर्स क्रेडिट सेल्स। लेकिन उस दिन किसका पैसा आएगा? 30 दिन किसके कंप्लीट हो गए उस दिन? जिसको हमने 2nd डे सेल किया था। ध्यान दो,
जिसको हमने सेकंड डे सेल किया था उसका पैसा यहाँ पे 32nd डे को आएगा। जिसको हमने फर्स्ट डे सेल किया था उसका पैसा 31st डे को आएगा। जिसको थर्ड चाहिए बाद में लेंगे। तो ये आपको समझ में आया एक चीज कि सेकंड को जो जिसको भी सेल किया होगा हमने उसका पैसा 32nd डे को आएगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट। तीसरे दिन वापस से सेल होगा तो मैं 2 करोड़ का डेबिट मारूंगा डेटर्स में, क्रेडिट मारूंगा सेल्स में। पैसा आएगा, किसका पैसा आएगा? जिसको मैंने तीसरे दिन बेचा था, यहां पे ले लो। जिसको मैंने थर्ड डे बेचा था उसका पैसा आएगा मेरे को 33rd डे को, 30 दिन बाद, ठीक है। तो उसका पैसा आएगा 2 करोड़ कैश बैंक में डेबिट और डेटर्स में क्रेडिट। अब आप कोई भी पॉइंट पे डेटर्स में अगर बैलेंस देखोगे तो 30 ही करोड़ का है, सॉरी 60 ही करोड़ का है। ध्यान दो, पहला आपका ये था 31st डे, 31st डे का टोटल ये देखो 60 प्लस 2 62 और माइनस 2 60। अगर आप सेकंड डे का देखोगे तो भी यही बैलेंस आएगा, क्योंकि 2 करोड़ इधर डेबिट हो रहा है तो 2 करोड़ पुराना वाला क्रेडिट भी हो रहा है, 2 करोड़ इधर डेबिट हो रहा है तो 2 करोड़ पुराना वाला क्रेडिट भी हो रहा है। अब क्या होगा पता है? यहां से पूरे टाइम तक 60 करोड़ ही बैलेंस दिखेगा आपके डेटर्स वाले अकाउंट में। ये चीज आपके समझ में आई? यहां तक आपको कुछ समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखो। अब मेरा क्या सिंपल बोलने का मतलब है, ये पूरी कहानी मैंने बता दी, इसमें हर आंसर है। अब अगर मैं सिर्फ आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन दूं कि साल भर का सेल क्रेडिट वाला है 730 करोड़ और डेटर्स का बैलेंस है ऑन एन एवरेज साल भर 60 करोड़ का डेटर्स का बैलेंस है ऑन एन एवरेज का, ठीक है। क्या इन दो इंफॉर्मेशन से आप पता कर सकते हो कि कितने दिन का कलेक्शन पीरियड था, मतलब कितने दिन बाद हमको पैसा आता है डेटर से? यस सर, पता लगा सकते हैं। एक चीज, सबसे पहले आप निकालो डेली सेल्स कितना है। डेली सेल्स निकलेगा आपका टोटल क्रेडिट सेल से, डेली क्रेडिट सेल, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, वो हो गया 730। साल भर में कितने दिन होते हैं? 365। तो 2 करोड़ का सेल रोज का हो गया। सेकंड, एवरेज कलेक्शन, ये है मेन फॉर्मूला अपना, पीरियड। एवरेज डेटर्स कितने हैं? साल भर डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। एवरेज डेटर है हमारे 60 के, डेली क्रेडिट सेल है 2 करोड़ और ये आ गया 30 डेज। यही था हमारे पुराने वाले प्रॉब्लम में। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने और कोई इन्फॉर्मेशन यूज नहीं की, सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। साल भर में कितना सेल हो रहा है, साल भर में दिन कितने हैं, तो इससे डेली क्रेडिट सेल आ जाएगा। फिर टोटल डेटर्स कितना था और डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। अब ध्यान दो, ये 30 जो है कौन से पीरियड का 30 है? अब मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा, वैसे ही बहुत सारे कलर हो गए। ये इस पीरियड के दौरान जितना भी मैंने सेल किया, ये 1 महीने का, ये सारा का सारा डेटर्स में ऐड होता गया, डेटर्स में ऐड होता गया, डेटर्स में ऐड होता गया। 31st डे से क्या होता गया ना कि कैश आना शुरू हो गई। तो मेरे पास डेटर्स में 30 दिन का ही सेल ऐड हुआ है। 60 करोड़ का ये जो बैलेंस दिख रहा है आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये कितने दिन का सेल होगा? 30 दिन का सेल होगा। और ये कैसे निकालोगे? हर दिन का सेल डिनोमिनेटर में और डेटर्स न्यूमरेटर में। एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स, इस तरह से निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। मैं फाइनल फॉर्मूला आपको समझा देता हूं यहां पे, जो आप नोट कर सकते हैं। डेटर्स कलेक्शन पीरियड या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बोलो, इज नथिंग बट एवरेज डेटर्स कितने हैं डिवाइडेड बाय डेली
क्रेडिट में आप कितना सेल्स करते हो। सो मान लो मैं फिर आप एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं आपको 2 करोड़ का मेरा रोज का सेल है और डेटर्स में बैलेंस हमेशा 60 करोड़ का ही रहता है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 30 डेज। क्योंकि 30 दिन का सेल ही हुआ ना, 2 करोड़ अगर एक दिन का सेल है तो 30 दिन का सेल 60 करोड़ हुआ। बस 30 दिन का जितना सेल है उतना ही मेरा डेटर्स में बैलेंस रहता है, उससे ऊपर मेरा बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद वो लोग पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। पहले दिन वाला 31st डे को पेमेंट करेगा, दूसरे दिन वाला 32nd डे को पेमेंट करेगा, तीसरे दिन वाला 33rd डे को पेमेंट करेगा। ठीक है, अब ये मेन है फॉर्मूला, बस इतना ही आपको सीखना है इस वाले वीडियो में। अब बात सिर्फ इतनी सी आती है कि ये जो डेली क्रेडिट सेल है ये कैसे निकालना। तो डेली क्रेडिट सेल कैसे निकालते हो यार, साल भर में जितना भी सेल हुआ, टोटल सेल्स इन अ ईयर, वो भी क्रेडिट वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट्स इट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस वीडियो। तो आगे से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब डेटर्स में जितने दिन का सेल इंक्लूडेड है वो दिन, डेटर्स में जितने दिन का सेल इंक्लूडेड है वो दिन इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो दिस इज द लास्ट थिंग। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ, आपको बाद में समझने में आसानी जाएगी जब आप रिवाइज करोगे। That's it. And this is the end of this video. Bye bye.